मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 7 सतीश की बहादुरी। वह जाड़े की रात थी। सतीश अपने बिस्तर में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर रजाई ओढ़ने पर भी ठंड दूर नहीं हो रही थी। पास ही सतीश के पिता लेटे हुए थे। बार बार उठती खांसी के कारण वे सो नहीं पा रहे थे। तभी सतीश ने धम की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे पड़ोस के अहाते में कोई कूदा हो। वह चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पिता को हिलाया और बोला, पिताजी, लगता है मुखिया चाचा के अहाते में कोई कूदा है। मैंने अभी अभी आवाज़ सुनी है। सतीश के पिता भी झट उठ बैठे। वे दबे पांव दरवाजे की तरफ चले। सतीश भी उनके पीछे चल दिया। उन्होंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। उन्हें मुखिया चाचा के हाथ में कोई बंदूकधारी दिखे। अब सतीश बिना एक पल गंवाए दबे पांव बाहर की तरफ चल दिया। घर के सब लोग अब तक जाग चुके थे। वे उसे रोकते तब तक सतीश अंधेरे में ओझल हो चुका था। घर से बाहर आकर उसने आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाए। तभी धाय की आवाज़ ने गांव के बाकी लोगों को भी जगा दिया। बाहर गुप्त अंधेरा था। सतीश के पिता ने सबको बताया कि डाकू मुखिया के अहाते में छिपे हैं। कुछ लोग अपने अपने लाठी बर्छे संभाले सतीश के घर की दीवार पर चढ़ गए। कुछ दरवाजे के बाहर छिपने के लिए जगह खोजने लगे ताकि बाहर निकलते हुए डाकुओं पर हमला करें, पर कैसे? अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सतीश को एक उपाय सूझा। वह गौशाला की तरफ दौड़ा और भूसे के गट्ठर में माचिस की जलती तीली लगाकर उसे मुखिया के आंगन में फेंक दिया। पूरे आंगन में उजाला फैल गया। उजाले में निशाना बांधकर गांव वालों ने डाकुओं पर हमला कर दिया। अब तक डाकुओं ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। कई गांव वालों को चोट लगी। डाकुओं की एक गोली सीधी सतीश की आंख में लगी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब तो गांव वालों का क्रोध भड़क उठा। उनके हमले से 2 डाकू घायल हो गए। एकाएक हुए हमले से उनके होश उड़ गए और हाथ से बंदूकें छूट गई। अब तक कई लालटेन जल चुकी थी। गांव वाले अहाते में कूद पड़े और डाकुओं से भिड़ गए। सतीश जब होश में आया तब पिताजी और भाइयों ने उसे बताया कि थोड़ी ही देर में डाकुओं के पैर उखड़ गए थे। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गोली लगने से सतीश की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती रही, पर अब वह सब गांव वालों की आंखों का तारा था। सतीश को उसकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए इनाम दिया गया। देखिए, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। देखिए चैप्टर 8 चेहरा देखो खर्च करो। राजा कृष्णदेवराय अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार उन्होंने सभी दरबारियों को 1000 मोहरें दी। तेलारी राम को भी मोहरें दी और बोले, यह धन आपका है, इसे जैसे चाहे वैसे खर्च करें, मगर हर मोहर हमारा चेहरा देखकर ही खर्च की जाए। सभी दरबारी खुशी खुशी मोहरें लेकर चले गए, लेकिन बाजार में जाकर परेशान हो गए। मोहरें खर्च करने से पहले महाराज का मुंह कैसे देखें, क्या करें क्या न करें, इसी उलझन में 1 सप्ताह बीत गया। सभी दरबार में पहुँचे। राजा ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा? हम कैसे कुछ खरीद सकते थे महाराज, आपकी शर्त थी ऐसी थी। बाजार में आपका चेहरा कैसे देखते, इसलिए कुछ खरीद ही न सके। तभी तेलानी राम वहाँ पहुँचे। ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सजे धजे, नई पगड़ी, नए कपड़े, नए जूते, गले में मोतियों की माला। राजा ने पूछा, तुमने क्या खरीदा तेलानी? देख लीजिए महाराज, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेलानी राम ने मुस्कुरा कर कहा। राजा गुस्से से बोले, इसका मतलब तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यह सुनकर दरबार में तेलानी राम के जो शत्रु थे वे बहुत खुश हुए, लेकिन तेलानी राम को तो बस मुस्कुराए जा रहे थे।
इससे पहले कि महाराज कुछ और कहते हुए बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज, मैंने हर मोहर आपका चेहरा देखकर ही खर्च की है। मगर कैसे? महाराज ने पूछा, मगर कैसे? हम तो राजमहल में थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आप भूल रहे हैं कि हर मोहर पर आपका चित्र बना हुआ है। मैंने उसे देख देख कर ही सारी मोहरें खर्च की है। तेलानीराम बोले, वाह वाह, बहुत खूब। महाराज ने तेलानीराम की बहुत प्रशंसा की। अन्य सभी दरबारी तेलानीराम की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम है, अब आप लोगों का मतलब क्वेश्चन सब एक्सरसाइज नहीं आएगा, इनसाइड आएगा। आप लोग अच्छा से बुक, एकदम अच्छा से बुक पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।